संसार का अहित होता देख भी जब श्री कृष्ण ने ठुकराई महादेव की ये विनती, आज हम आपको एक ऐसा किस्सा बताने जा रहे हैं जब श्री कृष्ण ने महादेव की संसार हित के लिए की गई एक विनती को ठुकरा दिया था। भगवान शिव और श्री कृष्ण एक दूसरे के आराध्य हैं और एक दूसरे के हृदय में वास करते हैं। जिस प्रकार महादेव हर क्षण श्री कृष्ण की छवि को स्मरण कर अंतर्ध्यान रहते हैं, ठीक उसी तरह श्री कृष्ण भी महादेव के ध्यान में मग्न हो जाते हैं। धार्मिक और पौराणिक कथाओं में इस बात का उल्लेख भी मिलता है कि किस प्रकार से दोनों ने सदैव संसार हित के लिए एक दूसरे की सहायता की है और अनूठी एवं अद्भुत लीलाएं रची हैं। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था जब महादेव के आग्रह को श्री कृष्ण ने ठुकरा दिया था। हमारे एक्सपर्ट ज्योतिषाचार्य डॉ राधाकांत वत्स ने हमें इस रोचक कथा के बारे में बताया, तो हमने सोचा कि आपको क्यों इस दिलचस्प कहानी से दूर रखा जाए। तो चलिए जानते हैं इस कथा के बारे में। महाभारत के युद्ध ने फैलाई अशांति। द्वापर युग के अंत में कुछ ही समय शेष रह गया था जब महाभारत का युद्ध हुआ। महाभारत ग्रंथ में इस बात की जानकारी मिलती है कि यह युद्ध कितना भयंकर और विध्वंसक था। इस युद्ध के बाद कुरुक्षेत्र की वह धरती पूर्ण रूप से लाल रंग की हो गई थी। यहाँ तक कि युद्ध क्षेत्र का वह हिस्सा इतने युगों पश्चात भी लाल ही है। युद्ध समाप्त तो हुआ और अधर्म पर धर्म की विजय भी हुई, लेकिन पूरे संसार में इस युद्ध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि पृथ्वी से लेकर अंबर तक चारों ओर नकारात्मक ऊर्जा का संचार बढ़ गया और अपने हिस्से की भूमि या कोई भी वस्तु पाने के लिए लोग युद्ध का सहारा लेने लगे। श्री कृष्ण हुए भावुक। पृथ्वी पर ऐसा दृश्य देख भगवान शिव को अत्यंत दुख हुआ। समस्त देवी देवता भी महादेव के पास पहुंचे कि वह श्री कृष्ण से इस विषय में बात करें। तब महादेव ने पृथ्वी पर स्थित इंद्रप्रस्थ की ओर प्रस्थान किया। महादेव श्री कृष्ण के समक्ष पहुंचे। अपने आराध्य को देख श्री कृष्ण भी अत्यंत भावुक हो उठे और श्री कृष्ण की इसी भावुकता का लाभ उठाने का भगवान शिव ने प्रयास किया। महादेव को सूझा उपाय। दरअसल भगवान शिव को पता था कि अश्वमेध यज्ञ ही एकमात्र वो उपाय है जिससे संसार की नकारात्मकता को खंडित किया जा सकता है। लेकिन वो ये भी जानते थे कि श्री कृष्ण अश्वमेध यज्ञ के लिए कदापि नहीं मानेंगे। इसके पीछे का कारण यह था कि अश्वमेध यज्ञ के दौरान यज्ञ के घोड़े को पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए छोड़ा जाता है। वो घोड़ा जिस जिस स्थान से गुजरता है, वह स्थान अश्वमेध यज्ञ करने वाले राजा के अधीन हो जाता है और जब घोड़ा पुनः लौट कर आता है तो उस अश्व की बलि दी जाती है। भगवान विष्णु के राम अवतार ने अश्व की बलि दी थी, किंतु श्री कृष्ण को यह कभी भी मंजूर नहीं होता। श्री कृष्ण ने महादेव की विनती को स्वीकारा। यही कारण था कि महादेव को समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे श्री कृष्ण को अश्वमेध यज्ञ के लिए मनाएं। महादेव ने श्री कृष्ण को भावुक देखा तो वह प्रयास करने लगे, लेकिन श्री कृष्ण उनकी मंशा समझ गए। इसके बाद श्री कृष्ण के स्पष्ट पूछने पर महादेव ने उनसे अश्वमेध यज्ञ करने का आग्रह किया, जिसे श्री कृष्ण ने अस्वीकार कर दिया। महादेव और बलदाऊ ने लगाई युक्ति। महादेव निराश हो गए और बलदाऊ के पास कान्हा को मनाने की विनती लिए पहुंच गए। बलदाऊ के भी लाख कहने पर जब श्री कृष्ण नहीं माने, तब महादेव और बलदाऊ ने अन्य उपाय सोचने का निर्णय लिया। अथक प्रयासों के बाद बलदाऊ और महादेव इस अंतिम निर्णय पर पहुंचे कि श्री कृष्ण खुद अश्वमेध यज्ञ न करके किसी और से करवा ले, परंतु उस यज्ञ में वह सम्मिलित हो जाएं। चूंकि श्री कृष्ण दैवीय अवतार हैं, ऐसे में उनका होना भी इस यज्ञ को उतना ही प्रभावशाली बनाता जितना उनका इस यज्ञ को करना। श्री कृष्ण ने कराया युधिष्ठिर से यज्ञ। महादेव ने श्री कृष्ण से यही बात बोली और श्री कृष्ण मान गए। श्री कृष्ण ने इस यज्ञ के लिए पांडवों को चुना और उन्होंने इस यज्ञ में मुखिया के रूप में बैठने के लिए युधिष्ठिर को आदेश दिया।
इसके बाद युधिष्ठिर यज्ञ में बैठे और यज्ञ संपन्न हुआ। यज्ञ के संपन्न होने के बाद संसार में पुनः शांति स्थापित हुई। आखिर क्यों थी भगवान शिव की 3 आंखें? जानिए, भारत में बने हर एक मंदिर में आपको भगवान शिव की मूर्ति देखने को जरूर मिलेगी। अगर आप उनकी प्रतिमा को गौर से देखेंगे तो उनके माथे पर आपको एक आंख नजर आएगी। मतलब ये कि भगवान शिव की 2 नहीं बल्कि 3 आंखें हैं। भगवान शिव की तीसरी आंख क्यों है? महाभारत के एक खंड में दी गई जानकारी के मुताबिक भगवान शिव, पार्वती और नारद जी के बीच हो रही बातचीत के दौरान बताया गया है कि शिव जी की तीसरी आंख कैसे उत्पन्न हुई थी। नारद कहते हैं कि भगवान शिव हिमालय पर्वत पर सभा कर रहे थे। इस सभा में देवता, ऋषिमुनि और ज्ञानीजन भी मौजूद थे। तभी पार्वती जी वहां आकर भगवान शिव की दोनों आंखों पर हाथ रख देते हैं। ऐसा करने से पृथ्वी पर सब कुछ काला हो जाता है और ऐसा लगता है कि मानो सब विनाश हो जाएगा। इसी को देखते हुए भगवान शिव व्याकुल हो उठते हैं और उनकी तीसरी आंख उत्पन्न होती है। तीनों काल को देख सकती है। तीसरी आंख भगवान शिव की तीसरी आंख काफी शक्तिशाली है। इस आंख से वो तीनों काल यानी भूत, भविष्य और वर्तमान को देख सकते हैं। यही कारण है कि शिव जी की तीसरी आंख को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है वो इस आंख से वो सब कुछ देख सकते हैं जो सामान्य आंख नहीं देख सकती है। कब खोलते हैं शिव जी तीसरी आंख? माना जाता है कि जब ब्रह्मांड में सब कुछ अच्छा ना हो तब शिव जी क्रोधित होकर आंख खोलते हैं। उनकी तीसरी आंख के खुलने को खतरे की घंटी की तरह देखा जाता है। भगवान शिव की पूजा के दौरान तुलसी की पत्तियों का सेवन वर्जित माना जाता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की पत्नी के रूप में पूजा जाता है और उनकी विष्णु जी के साथ पूजा की जाती है। इसलिए मान्यता है कि विष्णु प्रिया तुलसी को शिव जी को अर्पित करना पाप स्वरूप माना जाता है, क्योंकि शिव जी उनके ज्येष्ठ के समान हैं और तुलसी जी ने अपनी तपस्या से भगवान श्रीहरि को पति रूप में प्राप्त किया था। शिव पूजन में लाल रंग की किसी भी सामग्री का इस्तेमाल वर्जित होता है, लेकिन मुख्य रूप से लाल फूल जैसे गुड़हल के फूल का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से शिव जी प्रसन्न होने के बजाय नाराज हो सकते हैं। यदि आप शिव पूजन का पूरी तरह से फल प्राप्त करना चाहते हैं तो पूजन के दौरान यहाँ बताई चीजों का इस्तेमाल न करें। शिव पूजन के दौरान शंख को शामिल नहीं करना चाहिए। कुछ लोग शंख से जलाभिषेक करते हैं, लेकिन ऐसा करना वर्जित है, क्योंकि पौराणिक कथाओं के अनुसार शिव जी ने शंखचूर्ण नाम के एक राक्षस का वध किया था। इसलिए उसका वध करने की वजह से शिव पूजन में शंख का इस्तेमाल भी नहीं किया जाता है और उस राक्षस की पत्नी का नाम भी तुलसी था। इसलिए एक और कथा के अनुसार शिव पूजन में तुलसी दल को रखना भी उपयुक्त नहीं बताया जाता है। आमतौर पर ईश्वर की पूजा के दौरान लाल सिंदूर या कुमकुम चढ़ाना शुभ माना जाता है। लेकिन जब भी शिव पूजन की बात आती है तब पूजा में सिंदूर या कुमकुम की जगह चंदन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि शिव जी वैरागी हैं और उन्हें लाल सिंदूर चढ़ाना उनका अपमान करने के समान है। ऐसी मान्यता है कि तिल भगवान विष्णु के मैल से उत्पन्न हुआ है, इसलिए भगवान विष्णु को तिल अर्पित किया जाता है, लेकिन शिव जी को इसे भूलकर भी नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से शिव कृपा की प्राप्ति नहीं होती है। मान्यतानुसार शिव जी के पूजन में सफेद फूलों को चढ़ाना शुभ माना जाता है, लेकिन भूलकर भी शिव पूजन में केतकी के फूलों का इस्तेमाल न करें। ऐसा करने से शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि एक पौराणिक कथा के अनुसार केतकी के फूल को शिव पूजन के लिए श्रापित माना गया था।
वैसे तो मान्यता है कि बेल पात्र शिव जी को मुख्य रूप से प्रिय है और इसे पूजा में चढ़ाने से शिव जी की भक्ति का फल प्राप्त होता है। लेकिन कभी भी शिव जी को कटे फटे बेल पत्र नहीं चढ़ाने चाहिए। इसके अलावा बेल पत्र हमेशा 3 पत्तियों वाले ही चढ़ाने चाहिए। शिव जी को हमेशा जल की धारा पसंद आती है, लेकिन शिव जी को कभी भी नारियल पानी नहीं चढ़ाना चाहिए। नारियल पानी चढ़ाने से भक्ति का उल्टा फल मिल सकता है। शिव पूजन में हल्दी का इस्तेमाल भी नहीं करना चाहिए। मान्यता है कि हल्दी शुभ कामों में इस्तेमाल में लाई जाती है, जबकि शिव जी श्मशान में निवास करते हैं। इसलिए उनके पूजन में हल्दी का इस्तेमाल वर्जित होता है। वैसे तो किसी भी पूजा के दौरान टूटे हुए चावल इस्तेमाल नहीं किए जाते हैं, लेकिन खासतौर पर शिव पूजन के दौरान टूटे हुए चावलों का इस्तेमाल न करें। यदि आप ऐसा करते हैं तो शिव जी की पूजा का फल प्राप्त नहीं होगा।